भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, ओ अर्जुन, बलवतां च and of the strong, aham kamaraga vivarjitam balam, I am strength which is free from desire and attachment. Bhuteshu, in all beings, dharma viruddha kamaha asmi, I am sex life which is not against dharma. मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे अर्जुन भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं भगवान के अलग अलग विभूतियों का वर्णन, जो कैसे कृष्णा हर चीज के इसेंस या सार हैं, कैसे कृष्णा हर चीज के ओरिजिन मूल हैं, और कैसे कृष्णा हर चीज के सोर्स बेस्ट उत्तमता जहां दिखाई देती है वो कृष्ण है। और हम ये सब प्राप्त करके क्या अनुभव करेंगे? ये नॉलेज का उपयोग क्या है? परसीविंग कृष्णा। हाँ, हम लोग कृष्ण को सब जगह, हर क्षण, हर भौतिक वस्तु, व्यक्ति, क्रियाकलाप में देख पाएंगे अगर ये श्लोक हमें समझ में आए तो पहले कृष्ण कह रहे हैं अभी कि बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम। जब बल दिखाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, सामर्थ्य दिखाया जाता है, और वो साथ में काम और राग से विवर्जितम। काम यानी व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ण करने की भावना या व्यक्तिगत सुख की भावना, और राग मतलब अटैचमेंट। तो इनसे वर्जित जो बल है वो मैं हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब कोई क्षत्रिय युद्ध करता है तो वो इसलिए युद्ध नहीं करता कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। वो इसलिए युद्ध जरूर करता है क्योंकि वो धर्म को रक्षण करना चाहता है और उसका विस्तार करना चाहता है। ऐसा क्षत्रिय जब अपना सामर्थ्य प्रकट करता है तो वो कृष्ण है। जैसे आपने सुना रहेगा वो पृथ्वीराज चौहान की कथा। वो आतताई को मार के भगा तो रहे थे, लेकिन उसको जान से नहीं मारते थे, छोड़ देते थे। गलती था, वो इतने बार नहीं छोड़ना चाहिए था लेकिन फिर भी he was actually following the क्षत्रिय मूड कि बल दिखाना है। लेकिन कैन यू इमेजिन कितना गुस्सा आएगा किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इतनी बार आतताईगिरी दिखाई हो? आएगा नहीं आएगा? कितना डिस्पैशनेट रहना चाहिए उस क्षत्रिय को कि वो ऐसे शत्रु को भी छोड़ देता है क्योंकि वो सिर्फ अपना धर्म पालन करे। तो कभी कोई अति सद्गुण थोड़ा यह हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है उसके कारण। लेकिन ये उदाहरण है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम राग विवर्जितम। दूसरा उदाहरण है कि कोई भी बड़े क्षत्रिय जो हैं वो दूसरे राजा को जो परास्त करते हैं, उसके भूभाग को अपने राज्य में विलीन करते हैं, तो वो जाके वहां खुद राज्य नहीं करते। वो किसको अपॉइंट करते हैं?
उस राजा के बेटे को पुनः राजा अपॉइंट करते हैं। आपने देखा जैसे भगवान राम गए रावण की लंका में, उसका वध किए, फिर उसके बाद लंका हड़प के बैठ गए अपने पास, किसको राजा बनाए? विभीषण को राजा बनाए। या कृष्ण किसको मारे? कंस को मारे। कंस को मारने के बाद क्या किए? जो एक्चुअली राइटफुल क्लेम था, एयर था उस गद्दी के लिए, उनको बिठा लिए। तो ऐसे ये क्षत्रियों का स्वभाव है, ऐसा जो बल दिखाते हैं ये कृष्ण है स्वयं। तो हमारे जीवन में क्या करना है हमको? जैसे कोई शिक्षक है, उनको बल दिखाना पड़ता है बच्चों के ऊपर। तू गुंडागर्दी करता है, मैं दिखाता हूं तेरे को मेरी गुंडागर्दी कितनी है। लेकिन उसमें कोई काम और राग नहीं होना चाहिए, पर्सनल डिजायर या अटैचमेंट या पैशन नहीं होना चाहिए। वो केवल दंड इसलिए दिया गया है ताकि वो सुधर जाए। उसके आगे पीछे हमारा एक्स्ट्रा गुस्सा दिखाना, पर्सनल ऑफेंस लेके बैठ जाना, अभी देख कैसा वाट लगाता हूँ तेरा ये सब करना, तो ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट हाउ अ टीचर शुड। दूसरा है कि जिस काम को करने के लिए जितना बल लगाना जरूरी है उतना ही लगाना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लाइट का स्विच ऑन करते समय क्या करते हैं? फाट करके जोर से मारते हो बटन के ऊपर। इतना शक्ति का जरूरत क्या था? वो लगाने के लिए कितना लगता है उतना ही लगाता। या कभी कभी हम स्क्वीजर मार रहे हैं तो हमको मजा आ रहा है वो दौड़ के लेके उसको हाथ में दौड़ने में और स्लाइड मारने में, अलग अलग जगह पर, फिर वो पानी कैसे फैलता है वो देखने में। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। ये खेल रहा है कोई व्यक्ति खो खो, व्यक्ति जब पकड़ में आता है तो उसके पीठ पे जोर से धप्पा मारने का, ताकि उसको दुखे, ना कि उसको टच करके आउट कर दिया। ये क्या है? ये बल कृष्ण नहीं है, ये नॉनसेंसिकल डिस्प्ले ऑफ पावर है। ये शक्ति का दुरुपयोग है और उससे अपराध भी होंगे। तो इसलिए ऐसे बल को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक। अभी आगे कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। तो धर्मेण अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं जाता, धर्म का पालन करते हुए जो दिखाया जाता है, ऐसा काम या ऐसी इच्छा, रूपा जी यहां लिखते हैं ऐसी सेक्स लाइफ, मैथुन क्रिया मैं हूं। रूपा लिखते हैं धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। You should not participate in sex life for other than procreating children. Then that sex life is Krishna. अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो जो भी बच्चे पैदा करते हैं उनका एक कर्तव्य है कि उनका बच्चे को पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। वो भगवत भक्ति करके भगवान के धाम इसी जन्म में चला जाए, उसका व्यवस्था कर देना चाहिए। उसको ही सही में माता पिता समझा जाता है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्। आने वाले मृत्यु से जो बचा नहीं सकता, उसको ऊपर मात नहीं करा सकता, उसे गुरु पिता माता आचार्य बनने का अधिकार नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च एव सात्विकाः भावाः whichever states are in goodness, ये राजसाः तामसाः च also in passion and ignorance, मत्त एव they are from me, इति तान् विद्धि thus know them, अहं तु तेषु न but I am not in them, ते मयि they are in me। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। प्रभुपद उदाहरण देते हैं, राज्य के नियमानुसार व्यक्ति दंडित होता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण, सत्व रजो तमो गुण, भगवान कृष्ण से आते हैं, लेकिन कृष्ण उस प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है।
भगवान से उद्भूत गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं। कभी कभी क्रिश्चियनिटी में यह प्रश्न पूछा जाता है, इफ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड देन इविल कम्स फ्रॉम गॉड, एंड इफ गॉड इज ऑल गुड देन हाउ कैन इविल बी प्रेजेंट इन गॉड? प्रश्न समझ आए? सब कुछ भगवान से आता है, तो जो शैतान है या दुष्टता है वो भी भगवान से आती है। लेकिन अगर भगवान सर्वगुण संपन्न है, सब अच्छे हैं, वो थिंक बैड अबाउट हिम, तो उनसे बुरा कैसे आ सकता है? सब अच्छा है अगर उनके पास, तो उनसे बुराई कैसे निकल सकती है बाहर? कृष्ण समझ में? इसका जवाब इस श्लोक में दिया है कि कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार हैं, मेरे से उद्भूत होते हैं, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट है, वो जेल बनाता है उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल्स हैं, उनको सुधारने के लिए, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट जिसने वो जेल बनाया वो खुद ही उसके अधीन हो जाता है? नहीं। ऐसे ही भगवान की जो तमोगुण की रचना है या रजोगुण की रचना है, वो उन पर प्रभाव नहीं डालती, वो हम पर प्रभाव डालती है, क्योंकि हम उनके उन गुणों के अधीन हो सकते हैं। ठीक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयै भावैः, by these 3 states of modes, mohitam, being deluded, idam sarvam jagat, this whole world, ebhyah param avyayam mam, me who am beyond this and unchangeable, na abhijanati, does not know। तो अभी यहां से कृष्ण इस प्रश्न का जवाब देने लगे हैं कि इफ यू आर सो परसीवेबल ऑल अराउंड, व्हाई कांट आई सी यू? प्रश्न क्या है? अगर कृष्ण सब ऐसे इतना आसानी से हम आकलन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वो कारण बता रहे हैं, त्रिभिर गुणमयैर भावैहि, ये 3 गुण हैं प्रकृति के, इनके भावों द्वारा सर्वम इदम जगत मोहितम, सारा जगत इससे मोहित हो चुका है। इसीलिए ये भी इनके कारण न अभिजानाति, व्यक्ति मुझे जान नहीं पाते हैं। किस रूप में? एभ्यः परम, कि मैं इन 3 गुणों से भी परे हूं, और अव्ययम, यानी मैं सनातन हूं। हाँ, मुझ में कोई चेंजेस, विकार या बदलावट नहीं होती है, मैं अव्यय हूं। ये लोग नहीं देख पाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कैसे लोग सत्वगुण के प्रभाव में आते हैं? वो ब्राह्मण बनते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। कैसे रजोगुण के प्रभाव में आते हैं? वो क्षत्रिय बनते हैं, उनको पावर एंड कंट्रोल बहुत अच्छा लगता है, रक्षण करना दूसरों की अच्छा लगता है। और जो और थोड़े रजोगुण तमोगुण मिक्स में आते हैं, वो है वैश्य हैं, उनको ये वस्तु और धन संचय करना और उसको अपने बड़प्पन के लिए दूसरों को चैरिटी में देना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग हैं वो तमोगुण से व्याप्त हैं, वो शूद्र बनते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं और उनको WWW अच्छा लगता है, विमेन, वाइन, वो कल्चर तो कुछ भी अजीब तरीके के कार्य उनको बड़े भाते हैं। और इनसे भी नीचे कौन है? वो पशु हैं। तो ये फिर भी ये उपाधियां स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्राह्मण में तो हमेशा ब्राह्मण रहेगा, वो ये भी बदलता है, क्योंकि ना केवल ये जीवन नश्वर है, ये उपाधियां भी नश्वर है, वो चली जाती है कुछ समय के बाद। अभी हम मान रहे कि मैं भारतीय हूं, अमेरिकी हूं, रूसी हूं, हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मुसलमान हूं, ये सब मान रहे हैं हम लोग। ये सब प्रकृति के गुणों के बांधने का नतीजा है। ऐसा धारणा एक शुद्ध व्यक्ति नहीं रखता। और दूसरा, हम इस प्रोसेस में पूरे भगवान को ही भूल जाते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड कॉमन डिनोमिनेटर है।
हम इतने सारे उपाधियां लेके जो बैठते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है उसका? वी फॉरगेट कृष्णा, भगवान को ही भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान को ये कहना है कि जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते हैं कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है, उसके बैकग्राउंड में कौन है? कृष्ण है। ये वो देख नहीं पाते। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, मॉल में जाता है तो वहां एक से स्लाइडिंग डोर होता है, मोशन कंट्रोल्ड। बच्चा जैसे उसके सामने जाके खड़ा रहता है वो खुल जाता है, तो उसको लगता है अरे वाह ये तो जादू है इधर। फिर अंदर चला जाता है तो उसको मजा आ रहा है उसमें, तो वापस उधर जाके खड़ा रहता है, फिर वापस वो दरवाजा खोलता है, फिर बाहर आता है, फिर वापस खड़ा रहता है, वापस दरवाजा खोलता है, फिर अंदर जाता है। यही करते रहते हैं वो लोग। आपने देखा कभी कभी? वो मजा आ रहा है वो देखने में। क्या वो बच्चे को पता चल सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि में एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर या जो भी अभियंता, जिसने ये पूरा मॉल बनाया हुआ है और इसकी हर एक पुर्जे के ऊपर या हर एक सिस्टम या हर एक कार्य के अंदर उसका हस्तक्षेप है? क्या वो जान सकता है वो बच्चा? उसको क्या लग रहा है? अरे तो खुलता है बंद होता है उतना ही उसको पता है। ऐसे ही भौतिक जगत में जो जीव आए हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखने के बाद ब्रह्मांड द मॉल, उनको लगता है वाह ये तो बड़ा एंजॉयमेंट का साधन बना के रखा है यहाँ पे। इसके पृष्ठभूमि में जो कृष्ण बैठे हैं वो उनको देख नहीं पाते। अभी कुछ लोग हैं वो कैसे संभ्रमित होते हैं? प्रभु जी कहते हैं पहले तो वो संसार को देख के भ्रमित हो जाते हैं, उसके बाद जीव दूसरे मोहित होता है। कब? वो जब सत्वगुण तजोगुण के आवरण को हटा देता है और सत्वगुण के पास थोड़ा निकट आता है, उसको समझ में आने लगता है कि परम तत्व है, परम तत्व है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान बैठता है, उसके परे नहीं जाता। उसको लगता है कि दिस इज द फुल स्टॉप ऑफ गॉड रियलाइजेशन। फिर वो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाता। और कुछ लोग हैं भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष भी संभ्रमित हो जाते हैं। जब कृष्ण स्वयं आके उनको प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, बोलते हैं ये लो मैं हूं इधर, ऐसा हूं मैं, कैसे मैं सौंदर्य ऐश्वर्य ज्ञान बल यश से भरा हूं, भरपूर एकदम। तो ऐसे लोग वो साक्षात भगवान को सामने देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इतना ये तीन गुण प्रभावशाली है जीव के ऊपर। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को स्वयं भगवान सामने खड़े थे तो भी समझ में नहीं आया, और जब भगवान ने विराट रूप भी दिखाया उसको, जब वो पकड़ने का प्रयास किया भगवान को, तो भी वो उसको लग रहा था कोई जादूगिरी करके दिखा रहा है, जादू टोना करता है आदमी। इससे बढ़कर भ्रम क्या हो सकता है? इतना मोहित हो सकता है जीव। और इसीलिए इस तीन गुणों के आवरण को हटाना चाहिए और भगवान को यथार्थ रूप में हमें जानना चाहिए। तो कैसे हटाएं इस आवरण को? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। एषा गुणमयी मम दैवी माया, दिस माय डिवाइन माया मेड अप ऑफ द गुणास, दुरत्यया ही is indeed difficult to overcome. ये माम एव प्रपद्यन्ते, but those who surrender to me alone, ते एतां मायां तरन्ति, they cross this maya. प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को, महामाया को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इस वर्ष का एक वर्ड डिस्क्रिप्शन क्या है? सरेंडर, प्रपद्य, प्रपत्ति ये शब्द है, प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते। देखो इसके पहले कृष्ण ने कहा था कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उधर भी शब्द आया था ना, ताम तथैव भजामि अहम्, जैसे तुम मेरे साथ आदान प्रदान करना चाहोगे वैसा ही आदान प्रदान मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये प्रपद्यन्ते में क्या कह रहे हो? तुम अगर मेरी शरण में आओगे, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी अकेले की शरण में आओगे, माया मेताम तरन्ति, वो तुमको एडजस्ट करा के दूंगा, अरेंज करा कर दूंगा कि तुम माया से तर जाओ। तो इसका क्लासिक उदाहरण क्या है? जैसे आपका कोई मित्र है और आप उसको उसके घर पर मिलने जाते हो और उसने कुत्ता पाल के रखा है, अल्सेशियन या डॉबरमैन कोई, उसके गेट के बाहर लिखा हुआ भी है बिवेयर ऑफ डॉग, और उसका ऐसे दांत बाहर निकाला हुआ एक भयंकर फोटो लगाया हुआ, और आपको लगता है ठीक है कुत्ता है तो क्या,
आप दरवाजा खोलते हो, जैसे आवाज आता है थोड़ा, और कुत्ता आता है एकदम जोर से चिल्ला के आपके ऊपर झपट पड़ता है, फिर आप क्या करते हो? आप मित्र को जोर से पुकार, संजय, या जो भी उसका नाम है, जोर से पुकार, तो संजय आता है बालकनी में, टॉमी, तो टॉमी एकदम चूहा बन जाता है, उसका पूंछ उसके बटक के नीचे चला जाता है और वो आवाज करते हुए शांति में साइड में जाके बैठ जाता है कि नहीं? क्योंकि वो मालिक क्या बोल रहा है कुत्ते को, ये अपना आदमी है, पहचानने वाला है वो, उसको अंदर छोड़, उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता तो ये ग्राफिक उदाहरण है किसका? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। समझ में आया अभी? तो हम कभी कभी माया आके हमको पछाड़ रही है, काम वास्ता में, इसमें उसमें कहीं, तो हम जोर से कृष्ण का नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण माया को आदेश देते हैं, एक मिनट, ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए आप, डोंट बॉदर हिम टू मच। तो इस तरीके से माया जो दुरत्याया है, डिफिकल्ट टू सरमाउंट, वो क्षीण हो जाती है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है जैसे ही कृष्ण हमें आश्रय देते हैं। तो इंटरेस्टिंगली यहां गुणों को दैवी कहा गया है। दैवी प्रॉपर उसका ट्रांसलेशन करते हैं ट्रांसेंडेंटल। अरे हम तो 3 गुणों को ट्रांसेंडेंटल नहीं समझते हैं, है ना? तो इसके 2 अर्थ हैं, एक है कि क्योंकि वो कृष्ण से आ रहे हैं, उनका कृष्ण से संबंध है, इसलिए वो दैवी है, और दूसरा बिकॉज दे डिल्यूड इवन देवतास, नॉट टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी जीवस, बड़े बड़े देवताओं को ये 3 गुण मोहित करा देते हैं, तो इसलिए उनको देवी कहा गया है, वेरी पावरफुल। देखो अत्यय शब्द जो है ना बहुत ही सुंदर है। वो अत्यय का अर्थ होता है डेंजर, रिस्क, इविल, सफरिंग, वाइस, गिल्ट, अटैक, इतने अर्थ है उस शब्द के। दुह अत्यय मतलब क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू पास अवे फ्रॉम दिस डेंजर और रिस्क और इविल और सफरिंग और वाइस और गिल्ट और अटैक। ये हर एक शब्द इतना मीनिंगफुल है हमारे लाइफ में, अगर आप देख सकते हो। ऑल दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, एंड इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं दुह अत्यय, डिफिकल्ट टू ओवरकम। जैसे माया का नाम क्या है दूसरा? दुर्गा। दुर्गा शब्द किससे आता है? दुर्ग। दुह जिसको लांघ कर निकल बाहर जाना मुश्किल है, उसको क्या कहते हैं? दुर्ग। तो जैसे कोई सुपरिंटेंडेंट होता है जेल का, और वो किसी भी क्रिमिनल को बच के भागने नहीं देता, ऐसे ही माया देवी बैठी है इस भौतिक जगत का कंट्रोल लेके अपने पास। कोई भी जीव जिसका शुद्ध हृदय नहीं है अभी तक, और वो उछल कूद कर रहा है कुछ, तो उसकी जो भी अटेम्प्ट्स है इस जेल से बाहर निकलने के, उसको माया व्यर्थ कर देती है, इसलिए उसको दुह अत्यय कहा गया है। एक है कि माया प्रलोभन देती है, दूसरा है कि माया डर दिखाती है, और अलग अलग मार्गों से वो जीव को क्या करती है? वापस भेज देती है कारागृह में। और ये कारागृह भी बड़ा अजीब है, इसमें जो लोग बाउंड है उनको पता ही नहीं कि वो बाउंड है, बद्ध है ऐसा पता नहीं उनको क्या लग रहा है हम स्वतंत्र है इधर। देखो तुम अगर बद्ध हो, तुम्हें पता है, तो तुम छूटने का प्रयास करोगे, है कि नहीं? लेकिन तुम अगर बद्ध हो लेकिन तुम मान रहे हो कि तुम स्वतंत्र और मुक्त हो, तुम क्या करोगे? तो छूटने का प्रयास ही नहीं करोगे तुम। ऐसा विचित्र प्रकार का मोहितम, बिविल्डरमेंट माइंड क्रिएट करके रखा हुआ है। एवरी जीवा इन दिस वर्ल्ड इज थिंकिंग आई एम फ्री, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो इसलिए दुख अत्यय बहुत डिफिकल्ट है इसको ओवरकम करना। तो जो गीत है ना, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा छाया विश्व सृजन संहार। भगवान का सृजन और संहार वो आपके इच्छा से हो रहा है। जो ब्रह्मा जी करते हैं क्रिएशन, या शिव जी करते हैं डिस्ट्रक्शन, इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया है? सर्व ईश्वरेश्वर, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर। और इसलिए कृष्ण की शरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
देखो, हमारा जो प्रकृति के प्रति प्रेम है ना, वो दो मार्ग से प्रकट हो रहा है। एक है कि हम विज्ञान को बहुत अपना रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे हमारा प्रेम दिखाई देता है। क्या कर रहे हैं उसमें, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब ढूंढ के निकाल रहे हैं और उसका उपयोग करके भोग कर रहे हैं, अलग अलग उपकरण बना के। तो इनका मूड क्या है साइंटिस्ट लोगों का, कि प्रकृति के नियम है, आई वॉन्ट टू सिट ऑन टॉप ऑफ देम एंड गवर्न एंड कंट्रोल देम एंड यूज देम फॉर माई बेनिफिट। ये साइंटिस्ट लोगों का मूड चल रहा है। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? इसके उल्टा दूसरा है, जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, उनका मोड क्या है, वो जानते हैं कि लॉज ऑफ नेचर का मेन प्रोमिनेंट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कर्मा, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटी। मेन क्या है इधर का, लॉ ऑफ कर्मा। इसको वो पकड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस कर्मा टू गो आउट ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके लिए अपना टेक्नोलॉजी दिमाग लगा रहे हैं। इन दोनों में से कौन अच्छा है? हम स्पिरिचुअलिस्ट अच्छे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बड़ी बुद्धि लगा के बंधन को बढ़ाने के पीछे पड़े हुए, दुख को बढ़ाने के लिए। और जो अध्यात्मवादी है वो उसी नेचर के लॉस को समझकर, सबसे टॉप लॉ जो है उसको हार्नेस करके ये जगत के परे जाना चाह रहे हैं एंड परमानेंटली गेट रिड ऑफ दिस बॉन्डेज। इसलिए दिस अरेंजमेंट इज बेटर। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द वर्ड माम एव बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को शरण जाना है, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा और शिव जी अत्यंत महान है, प्रायः विष्णु के ही समान है, फिर भी ऐसे रजोगुण तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव के माया के चंगुल से उसे छुड़ा सके। स्वयं शिव जी कहते हैं, मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशा विष्णुरेव न संशयः। श्वेताश्वतार उपनिषद में भी कहा गया है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है, अन्य कोई नहीं। ठीक। Any comments or questions? दुर्गा देवी के भक्तों को भी दुर्गा देवी बाहर नहीं छोड़ती है, इनका ऑब्जर्वेशन है वो। दुर्गा देवी जो है अन्नमय कोश के लिए है ना मेनली, वो उल्टा ज्यादा से ग्रेटिफिकेशन देती है अपने फॉलोअर्स को, और उनको भी वही चाहिए रहता है। प्राणमय कोश के लिए कौन है? सूर्यदेव। मनोमय कोश के लिए कौन है? गणपति। ज्ञानमय कोश के लिए कौन है? शिव जी। आनंदमय कोश के लिए और कोई? प्रकृति के गुणों को, नियमों को मैं अपनी सेवा में लगवाऊंगा, ये विचार जो साइंटिस्ट का है, ये रावण की मनोवृत्ति है। ये उसके विपरीत है। हम भक्तों को सोचना चाहिए कि इन नियमों को मैं ऐसे उपयोग करूंगा जिससे भगवान की सेवा बढ़ती रहे। ये सही भावना है। लंबी चौड़ी कहानी थी। मैजिशियन who kills practically family members of the king and himself at the end. बहुत सामने के बाद वापस वो सब एकत्र आता है तो उनको समझ में आता है ये तो पूरा इल्यूजन था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कभी याद आता है? और कोई? तो मैं बताएगा, उसको जाके पूछना। और कोई? एक बात यह है गौर करने लायक कि भगवान का हमारे प्रति रवैया क्या है। जैसे कोई आपके प्रति रिबेल करता है और दूर चला जाता है और आपके सिस्टम को नहीं मानता है, तो हमारा क्या रवैया रहेगा उसके प्रति? अभी तू देख मैं तेरे को क्या पूरा इडली चटनी सांभर बनाऊंगा। क्या कृष्ण का ऐसा रवैया है जो बद्ध जीव है उनके प्रति? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण की भावना है कि ये सारे मेरे भटके हुए पुत्र हैं, और बड़ा वात्सल्य भाव लगता है कृष्ण को इन सब जीवों के प्रति।
और जैसे ही वो देखते हैं कि कोई भी जीव थोड़ा भी प्रयास कर रहा है माया से छूटने का, वो तुरंत माया को बोलते हैं इसको छोड़ दो। ये उनकी भावना है, ना कि मैं तुमको हजारों साल सड़ाऊंगा, जब तक तुमको पूरा समझ में नहीं आता तब तक तड़पाऊंगा। ये भावना नहीं है। पूर्व लिखते हैं कि माया के अधीश्वर होने के नाते कृष्ण उनकी शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वो बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा या वात्सल्यवश जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। See, there are two ways to look at our relationship with Krishna. One is the problem that Krishna has some fault and because of which I am suffering here. ये इस तरीके से लोग देखते हैं भगवान को कि भगवान की सिस्टम जरा परफेक्ट नहीं है, वरना मेरे जैसा अच्छा आदमी सफर कर ही नहीं सकता। एक बात। और दूसरा है क्या कि कृष्ण की प्रेम का स्वरूप है ये मैं जो दंड भुगत रहा हूं, और जैसे ही मैं इस दंड को सही ढंग से स्वीकार करके कृष्ण को शरणागत होऊंगा, कृष्ण पुनः उस प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं करना। सो वी सी इट फ्रॉम द लाइट ऑफ लव, देन वी लाइक द अरेंजमेंट दैट वी आर इन, एंड इफ यू सी इट फ्रॉम द एंगल ऑफ आई नो बेटर, not like how Krishna is doing it, we will have unlimited complications. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hari Om Tat Sat। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।